टू माय चैनल। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अ फेलो ट्रैवलर, जो क्लास 12 इंटरमीडिएट का लेसन है, जिसका नाम है अ फेलो ट्रैवलर, जिसके राइटर हैं ए.जी. गार्डिनर। तो दोस्तों ये लेसन हमारा प्रोज का है, जो इंटरमीडिएट का सेकंड लेसन है। और इस लेसन का अगर हम नाम का अर्थ देखें तो अ फेलो मतलब सह और ट्रैवलर मतलब यात्री, एक सह यात्री जो साथ में यात्रा करने वाला, वो जो होता है जो हमारे साथ में यात्रा कर रहा है, उसके लिए बोला गया है इसमें अ फेलो ट्रैवलर। तो एक सह यात्री के बारे में इसमें बताया गया है और इसके राइटर हैं ए.जी. गार्डिनर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरियर्स फर्स्ट। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। विच ऑफ अस, हम में से, गॉट इनटू द कैरियर्स फर्स्ट, कि गाड़ी में या गाड़ी के डिब्बे में सबसे पहले कौन चढ़ा। मतलब लेखक कहता है आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। विच ऑफ अस, हम में से, गॉट इनटू द कैरियर्स फर्स्ट, कि गाड़ी के डिब्बे में पहले कौन चढ़ा। इंडीड, वास्तव में। आई डिड नॉट नो, वास्तव में आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। ही वॉज इन द कैरियर्स एट ऑल फॉर सम टाइम। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। ही वॉज इन द कैरियर्स एट ऑल फॉर सम टाइम, कि वह पहले ही कुछ समय से उस डिब्बे में है। इट वॉज द लास्ट ट्रेन, इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन। इट वॉज, यह थी, द लास्ट ट्रेन, आखिरी ट्रेन, फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन, यह आखिरी ट्रेन थी। मिडलैंड से लंदन से मिडलैंड जाने वाली यह आखिरी ट्रेन थी। आई स्टॉपिंग ट्रेन, स्टॉपिंग ट्रेन का मतलब होता है रुक कर चलने वाली गाड़ी। एंड इन्फिनिटली लेजरली ट्रेन, स्टॉपिंग ट्रेन मतलब रुक कर चलने वाली, इन्फिनिटली लेजरली ट्रेन धीरे धीरे चलने वाली जो गाड़ी होती है, उसके बारे में बताया गया। वन ऑफ दोज ट्रेन्स, उनमें से एक गाड़ी थी, विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटर्निटी, जो आपको अनंतता का को समझाती थी या अनंतता का भाव पैदा करती थी। इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर कि वो इतनी स्लो चलने वाली थी कि आपको ऐसा लगे कि हमारी यात्रा बहुत ही लंबी है। इट वॉज टोलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्ट। इट वॉज टोलरेबली फुल का मतलब होता है कि यह बहुत ही ज़्यादा भरी हुई थी, मतलब लोगों की भीड़ से बहुत ही ज़्यादा भरी हुई थी। व्हेन इट स्टार्टेड, जब ये गाड़ी चली। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सब अर्बन स्टेशंस, बट लेकिन एज वी स्टॉप्ड, जैसे कि गाड़ी रुकती गई या हम रुकते गए, एट द सब अर्बन स्टेशंस मतलब उपनगरीय स्टेशनों पर, मतलब उसके बाद जो आने वाले छोटे छोटे स्टेशन थे, गाड़ी वहाँ पर रुकती गई। द ट्रेवलर अलाइटेड इन वन एंड टूज, जो यात्री थे उसमें के अलाइटेड उतरने लगे, इन वन एंड टूज, एक और एक दो करके, एक दो दो करके उतरते गए। एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन, एंड बाय द टाइम, और उस समय, वी हैड लेफ्ट, हमने छोड़ा, द आउटर रिंग ऑफ लंदन, लंदन को छोड़ दिया, मतलब लंदन से हम जब बाहर निकल आए, आउटर रिंग का मतलब बाहर निकलना, ऑफ लंदन, लंदन के, बिहाइंड मतलब पीछे छोड़ दिया, आगे आ गए हम लंदन के। आई वॉज अलोन, मैं अकेला था, और रैदर आई थॉट आई वॉज अलोन, अथवा मैंने सोचा, आई वॉज अलोन, कि मैं अकेला था इस गाड़ी में। देयर इज अ प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, देयर इज अ प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरियज दैट इज ज्वाल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। अब लेखक कहता है देयर इज अ प्लेजेंट सेंस, एक यह सुहावना अनुभव था, ऑफ फ्रीडम, आज़ादी का, अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरियर, कि एक ट्रेन के डिब्बे में अकेले होने का उसके पास एक सुहावना अनुभव था, आज़ादी का, फ्रीडम का, स्वतंत्रता का। दैट इज ज्वाल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट, जैसा कि वो शोर, ज्वाल्टिंग नॉइजली मतलब शोर करते हुए आगे चल रही थी, द नाइट, रात में वो गाड़ी शोर करते हुए आगे चली जा रही थी। इट इज़ लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म। इट इज़ लिबर्टी एंड अनस्ट्रेंट इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म, यह बहुत ही अनस्ट्रेंट मतलब अनियमित, लिबर्टी स्वतंत्र,
एक आराम की व्यवस्था या आराम, ये किसी पर स्वतंत्रता की आराम, मतलब स्वतंत्र रूप से उस ट्रेन में एग्रीएबल अपने फॉर्म में वो कुछ भी कर सकता था, मतलब स्वतंत्र है। जब गाड़ी का डिब्बे में वो अकेला है तो वो कुछ भी कर सकता है, स्वतंत्रता है उसके पास कि उस ट्रेन में वो कुछ भी कर सकता है। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, आप कुछ भी कर सकते जो आपको पसंद है। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, आप अपने आप से बात कर सकते हैं। एज लाउड एज यू प्लेस, एज लाउड एज यू प्लेस, आप जितनी तेज चाहें उतनी तेज बात कर सकते हैं। एंड नो वन विल हियर यू, और आपको कोई भी नहीं सुनेगा। तो इसको फिर से देखते हैं। जैसे बोला, लेखक कहता है देयर इज अ प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरियर्स दैट इज ज्वेल्टिंग एंड नॉइजली थ्रो। लेखक कहता है देयर इज प्लेजेंट सेंस, मेरे पास स्वतंत्रता का एक अनुभव था, सुहावना अनुभव था। अबाउट बीइंग अलोन, अकेले होने का, इन अ कैरियज, एक गाड़ी के डिब्बे में, दैट इज ज्वेल्टिंग, जो झटके ले रहा है, नॉइजली, शोर से भरा हुआ, थ्रो द नाइट, पूरी रात। इट इज़ लिबर्टी एंड अनस्ट्रेन इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म, और यह एक अनियमित, जिसमें किसी प्रकार का नियम नहीं है, हर प्रकार की स्वतंत्रता है, आप उसमें अपने इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, यू कैन डू, आप कर सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक, जो भी आपको पसंद है। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, आप अपने आप से बात कर सकते हैं। एज लाउड एज, जोर से, जितना जोर से चाहें। यू प्लेस, जितना जोर से चाहें आप उतनी जोर से बात कर सकते हैं। एंड नो वन विल हियर यू, आपको वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है, आपको कोई भी वहाँ सुनेगा नहीं। यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट आउट विद जॉन्स एंड रोल हिम triumphantly in the dust without fear in a counter stroke. You can have that argument out with Jones. यहाँ पर कभी एक कल्पना के रूप में, जो जॉन है उसे कहते हैं, कल्पना के रूप में एक व्यक्ति को लेता है तो उससे कहता है यू कैन दैट आर्ग्यूमेंट आउट एंड रोल हिम, आप जॉन के साथ आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। एंड रोल हिम ट्रिम्पेटली इन द डस्ट विदाउट फियर, और उसे ज़मीन पर, रोल मतलब पटक देना, और उसे आप ज़मीन पर पटक सकते हैं, धूल में धूल चटा सकते हैं। विदाउट फियर आप काउंटर स्ट्रोक, बिना किसी बदले के प्रहार के डर से आप उसे धूल चटा सकते हैं। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सर के बल खड़े हो सकते हैं। नो वन विल सी यू, आपको कोई भी नहीं देखेगा। यू कैन सिंग, आप गा सकते हैं। और डांस ए 2 स्टेप और प्रैक्टिस ए गोल्फ स्ट्रोक, आप यू कैन सिंग, आप गा सकते हैं, और डांस, आप डांस कर सकते हैं। 2 स्टेप, 1-2 स्टेप आप नाच सकते हैं। और प्रैक्टिस ए गोल्फ स्ट्रोक, और एक गोल्फ स्ट्रोक की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, और जो उसकी फर्श है उस पर आप कंचे खेल सकते हैं। मार्बल मतलब गोली खेलने वाला जो कंचे होते हैं उनको बोलते हैं, वो खेल सकते हैं। विदाउट लेट ऑन हिंड्रेंस, विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी रुकावट या बाधा के आप फर्श पर कंचे खेल सकते हैं। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़की को खोल सकते हैं, और शट बंद कर सकते, इट विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, बिना किसी के रुकावट के या बिना किसी के रोक टोक के आप खिड़की को खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। यू कैन ओपन बोथ विंडोज़ आर शट बोथ, आप दोनों खिड़कियों को साथ में खोल सकते हैं, और शट बोथ, और दोनों को साथ में बंद कर सकते हैं। इंडीड, वास्तव में। यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम and shutting them as a sort of festival of freedom. You can go, indeed you can go on opening them and shutting them as a sort of festival of freedom. आप उन खिड़कियों को इस तरह से खोल बंद कर सकते हैं, देम, जैसे कि आप कोई स्वतंत्रता का एक त्यौहार मना रहे हैं। You can have any corner you choose and try all of them in turn. You can have any corner, आप किसी भी कोने में जा सकते हैं। You choose, जो भी आप चुनते हैं। and try all of them in turn, और बारी बारी करके आप सभी कोनों में जाकर उसको ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पर बैठ। You can lie at full length,
on the cushion and enjoy the luxury of breaking the regulation and possibly the heart of Dora herself. ध्यान से देखते हैं. You can lie, आप लेट सकते हैं. At full length, पूरे लेंथ में. On the cushion, जो ट्रेन के गद्दे होते हैं उनको बारे में बात की जा रही है कि आप उस गद्दों पर आराम से पूरा लेंथ में लेट सकते हैं. एंड एन्जॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा. डोरा मतलब होता है एक नियम है, अधिनियम जो एक्ट है उसके बारे में बोला गया है. पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा हरसेल्फ ओनली. आप रेगुलेशन एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा, और आप डोरा के नियमों को भी तोड़ सकते हैं. ब्रेकिंग द रेगुलेशन एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा, आप डोरा के रेगुलेशंस को तोड़ सकते, नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं. हर सेल्फ ओनली डोरा विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज ब्रोकन. और ऐसा है कि जो डोरा अधिनियम है उसको भी नहीं पता चलेगा कि उसके नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है. यू हैव स्केप्ड इवन डोरा, आप इससे डोरा से भी बच सकते हैं. आगे देखते हैं. ऑन द नाइट, उस रात, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स. लेखक कहता है अब ऑन दिस नाइट, उस रात, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, मैंने उनमें से कोई भी चीज़ नहीं की. मतलब जो भी इतना उसने सोचा था आगे वो उसने कुछ भी उसमें से नहीं किया. दे डिड नॉट हैपन टू अक्योर टू मी, व्हाट आई डिड वाज मच मोर ऑर्डिनरी. दे डिड नॉट हैपन टू अक्योर टू मी ऑन दिस नाइट, उस रात, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग, मैंने इसमें से कुछ नहीं किया. दे डिड नॉट हैपन टू अक्योर टू मी, और ना ही ऐसी कोई घटना मेरे साथ वहाँ पर घटित हुई. What I did was much more ordinary. What I did was much more ordinary. मैं एकदम साधारण व्यक्ति की तरह रहा. When the last of my fellow passenger had gone, जब मेरा आखिरी सहयात्री उतर गया. मतलब कहने का है, जब लेखक कहता है कि जब मेरा सहयात्री जो आखिरी गाड़ी का था वो भी उतर गया. I put down my paper, मैंने अपने पेपर को रखा नीचे. Stretched my arms, अपने हाथों, एंड माई लेग्स, मैंने अपने हाथों और पैर फैलाए. स्टूड अप, खड़ा हो गया. एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर देखने लगा. ऑन द काल्म समर नाइट, ठंडी शांत गर्मी की रात में. नाइट थ्रो विच आई वॉज जर्निंग, नोटिंग द पेल रिमेनिंग. I was journeying, noting the pale reminiscence of day that still lingered in the northern sky. जब मैंने खिड़की से झाँका, मतलब लेखक कहता है I was journeying, जब मैं यात्रा कर रहा था, journeying, noting, जब मैंने ध्यान दिया. The pale remains, pale मतलब पीली पड़ती हुई, reminiscence यादों को, of the day, दिन की जो यादें थी वो धीरे धीरे धुंधली हो रही थी. दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्थन स्काई, जब मैंने उत्तरी आसमान की तरफ देखा तो ऐसा मुझे एहसास हुआ. क्रॉस द कैरियर, मैंने अपना डिब्बा पार किया. एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और दूसरे विंडो के पास गया. लीट अ सिगरेट, और एक सिगरेट जलाई. सैट डाउन, बैठ गया. एंड बिगेन टू रीड अगेन, और दोबारा से मैंने पढ़ना प्रारंभ कर दिया. इट वॉज देन, यह तब था. That I became aware of my fellow traveler. तब मुझे अपने सहयात्री का होने का एहसास हुआ. He came and sat on my nose. वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया. He was one of those wingy, nippy, interrupted insects that we call vaguely mosquitoes. He was one of दोज विंगी, जिसके पंख होते, निपी, बैठने पर भी जो गले चुभे. इंटरप्टेड इंसेक्ट, असिस्ट, बेकार. इंसेक्ट कीड़ा था. दैट वी कॉल वेगली इंसेक्ट, जिसे हम अस्पष्ट रूप से मच्छर कहते हैं. आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपनी नाक से उड़ाया. एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, तो वह एक चक्कर, कंपार्टमेंट का, पूरे एक डिब्बे का वह चक्कर लगाकर इन्वेस्टिगेटेड its three dimensions, visited each window, fluttered
round the light, decided that there was nothing so interesting as that large animal in the corner, came and had a look at my neck. He made a tour of compartment. उसने डिब्बे का एक टूर किया, मतलब घूमा डिब्बे में. इन्वेस्टिगेट इट्स 3 डायमेंशन. 3 डायमेंशन मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे. उसने सब तरह से डिब्बे को इन्वेस्टिगेट किया. विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक विंडो के पास गया. फ्लटर्ड राउंड द लाइट, लाइट के चारों तरफ घूमा. डिसाइडेड दैट देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग. तब उसने निश्चय किया कि कुछ भी इतना रोमांचकारी नहीं है. एज जैसा कि दैट लार्ज एनिमल इन द कोने में बैठा हुआ वह बड़ा जानवर. लेखक यहाँ पर जानवर अपने आप को स्वयं को कहता है. केम एंड हैड अ लुक एट माई नेक. वह आया और मेरे गर्दन, एंड हैड अ लुक एट माई नेक, और मेरे गर्दन को देखा या आसपास घूमा. दोस्तों अब आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. आप लोग इतना पढ़ें और समझें इसको. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट लेकर.